एक झलक दिख जाती है, रूह मेरी खिल जाती है। तू ही होता है, मैं मेरी मिट जाती है। आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है। रूहों का वाली आया है, रूहों का वाली आया है। कण कण यूं महकाया है, कण कण यूं महकाया है। दीद हुई है इन नैनों को अंग संग रब दिखलाया है, दीद हुई है इन नैनों को अंग संग रब दिखलाया है। अंग संग रब दिखलाया है। आज का दिन मुबारक है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ताली बजाते बजाते थक गए होंगे और हम सीढ़ियों पे ऊपर आते आते, लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष का दौर है, जारी रहेगा और संघर्ष करते रहेंगे क्योंकि हमें बड़ी अचीवमेंट लेना है। यस नो? तो आप लोगों से एक बार दोबारा बोलना चाहता हूँ, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आप जोश दिखाएंगे तभी इधर से जोश आएगा, क्योंकि अभी हम लोग तो जाकी हैं और गुरुजी अभी, क्योंकि हम गुरुजी को सुनने आए हैं और इतना बड़ा जो हम लोगों ने शो कराया है गुरुजी के आने से हम लोग धन्य हो गए, है ना? लेकिन आप लोगों का जोश अगर ऊपर रहेगा तो मजा आने वाला है। ऐसे नो? क्या आप एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड है? दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं पैसे से अकाउंट्स में जॉब करता था और अकाउंट्स में जॉब करते हुए मेरी जिंदगी नहीं बदल रही थी। अगर बात करूं सैलरी की, तो जो सैलरी आती थी वो कहां जाती थी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि हिसाब बहुत गड़बड़ थे। होता है कि नहीं होता है? हिसाब बहुत गड़बड़ थे। उसी बीच में मुझे इस बिजनेस प्लान को देखने का मौका मिला। बिजनेस प्लान को देखा, ठीक जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, ठीक उसी तरह से पहली बार में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। विश्वास होने वाली बात है तभी तो विश्वास होगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात होती है और यहाँ पे लाखों करोड़ों की जब बात होती है तो विश्वास होता नहीं है। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस बिजनेस में एक चीज समझ में आती थी। क्या जो समझ में आई मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया था उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस बिजनेस को कर रहे थे, और जब वो प्लान दिखाए तो मुझे मेरे होश को ठिकाने लगाने के लिए वो व्यक्ति काफी थे, क्योंकि हम उड़ते जाते हैं और औकात से ज्यादा उड़ते हैं, और उस औकात से उड़ने वाले व्यक्ति में मैं भी था। क्योंकि जब 40,000 रुपए आते हैं महीने के, आदमी कैसा चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? और ठीक उसी तरह से मेरे भी आते थे, मैं भी चलता था। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया उसकी सैलरी 80,000 रुपए हुआ करती थी। कितनी होती थी? 80,000 रुपए होती थी। उनके मम्मी और उनके पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे। जब ये सारी चीजें बातें जब पता चली तो मुझे इस बिजनेस को समझने में कुछ भी बहुत मुश्किल आई, लेकिन एक बात समझने में देर नहीं लगी कि जब ये व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है इस बिजनेस को कर रहा है, जिसके मम्मी और पापा सरकारी नौकरी करते हैं इस बिजनेस को कर रहा है, तो हम किस खेत के मूली हैं? है किसी खेत का मूली? है क्या किसी खेत का मूली? ठीक है, उस समय मुझे अपनी औकात पता चली कि ये, क्योंकि जिसके पास जाते थे ओ फंस गया। आज शुरू किया है, मैं पहले करके छोड़ दिया हूं। ये बता लगाया कितना है? ये सारे सवाल करते थे जब हम प्लान दिखाने जाते थे, हम ही को टारगेट किया जाता है। जब आपको भी आपके साथ ऐसा किया जाता है, जब टारगेट किया जाता है, तो ये बताओ धड़कनें बढ़ती हैं, माइंड सेटअप गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोगों के साथ भी होता था, मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन जब इस प्लान को मैं करने की कोशिश किया तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, लेकिन थैंक्स गॉड, एक चीज बताऊं, आज इस बिजनेस में यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ तो वही वो समय था, वही वो मोमेंट था जो मुझे यहाँ तक खड़ा किया है। वहां पे एक शख्स की एंट्री होती है, मिस्टर विजेंद्र गुरुजी की, और उन्होंने इस बिजनेस के बारे में समझा दिया। क्योंकि एक चीज है, जब बात समझ में ना आए तो एक बात सोचनी चाहिए कि हमें फायदा हो रहा है इस बिजनेस में या नुकसान हो रहा है। तो जब ये सर ने बताया कि फायदा क्या है नुकसान क्या है, क्योंकि विजेंद्र
बात करूं तो विजेंद्र सर गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इस बिजनेस में आ गए। अब ये बताइए दिमाग और ठिकाने लगेगा कि नहीं लगेगा? दिमाग ठिकाने लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि हम चौधरी बहुत हैं और मैं भी उसी चौधरी में से था। होता है कि नहीं होता है? हम किसी के आगे सुनने वाले, हम आज तक अपने बाप की नहीं सुने हैं, तो तेरा क्यों सुनेगा भाई? बता, तू क्या लगता है कि नहीं है? और जब गुरु जी की बात को सुना और मुझे समझ में आया, थैंक्स गॉड, मुझे वो मोमेंट मुझे याद है कि मैं इस बिजनेस को करने की प्लानिंग करी। और बिजनेस को करने की प्लानिंग करी, ठीक जब प्लानिंग किया, मैं 40,000 की नौकरी कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गुरुजी से बात हुई तो सर ने एक सलाह दिया, नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। जब मैंने नौकरी छोड़ी, जब नौकरी छोड़ के आया घर पे, भाई साहब वहां से मेरे जिंदगी में आफतें शुरू हुई। क्या शुरू हुई? आफतें। क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद घर में आदमी किस लिए, घर में आदमी की इज्जत किस लिए होती है? आदमी कमाने वाला है तो इज्जत होती है, नहीं कमाने वाला है तो कोई पूछता है क्या भाई? वो भी जनसंख्या की गणना होती है, उसी तरह से वो घर में गणना करा जाता है अपनी कि हम भी किसी वाइफ का हस्बैंड है, किसी बच्चे का बाप है, बस यही तो गिराने के लिए होता है। कर क्या रहा है भाई? आलू नहीं आ रहा है आज, ये सब समस्याएं आने लगी। क्योंकि 40,000 से जीरो पे आना वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ से शुरुआत किया और जब आया बलिया में शुरुआत करने, जब काम की शुरुआत किया तो यहीं पे लोग कहने लगे होता होता कुछ नहीं है, फिर 4 लाख वही शुरू हो गया। लेकिन थैंक्स गॉड, एक बात बताऊं, आदमी मोटिवेट है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आदमी के पास अगर ग्रिड से सप्लाई हो रही है ना, ग्रिड से बिजली, क्या समझ रहे हैं? ग्रिड समझ रहे हैं ना? अगर ग्रिड से सप्लाई हो रही है तो आदमी कभी डीमोटिवेट नहीं होगा, मोटिवेट रहेगा। और वो ग्रिड का काम करते हैं मिस्टर विजेंद्र सर। समझ में आ रही बात है? क्योंकि बिजली हमारे अंदर नहीं है, मैं बता रहा हूं, बिजली हमारे अंदर नहीं है। वो बिजली कहां से सप्लाई हो रही है? हमारे गुरुजी के माध्यम से। और गुरुजी कभी, जब भी मैं संकट में आया, जब भी समस्या आई, गुरुजी ने सपोर्ट किया, मुझे हरदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर विजेंद्र गुरुजी का, क्योंकि आज जो भी कुछ हूं, आज रूबी स्टार तक का सफर तय किया है। बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में अभी अगला स्टार सफायर होने वाला है, अभी कम समय में सफायर होने वाला है। गुरुजी, आज तक जो भी हुआ है आपके आशीर्वाद से हुआ है। मैं कुछ भी नहीं था, अगर रूबी स्टार हूं तो किसी आदमी की देन नहीं है और मेरी देन नहीं है, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। सिर्फ क्वालिटी है तो सिस्टम की है और मेरे गुरुजी की है, क्योंकि गुरुजी नहीं होते तो यहाँ पे मैं नहीं होता। मैं इस चीज को समझ चुका था और काम करता गया। जब शुरुआत हुई तो शुरुआत के बाद हम आगे बढ़े तो एक विश्वास बढ़ा। कहां पे? जब 45,000 का चेक आया, जब 45,000 का चेक आया, उसी चेक के पीरियड में बहुत सारी समस्याएं आई। कभी मौका मिलेगा तो बहुत बात करेंगे, क्योंकि गुरुजी का आदेश है बहुत कम समय में अपनी बातें खत्म करना है। लेकिन क्या करें, हम बातें करते हैं तो हमारी बात रुकती नहीं है। लेकिन मैं वो बातें बताना चाहता हूँ कि मुझे इस बिजनेस में क्या समस्या आई और बिजनेस में कैसे कामयाब हुआ। क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। ये बात मुझे अब समझ में बढ़िया से आ रही है, क्योंकि शुरुआत में हम चौधरी बनते ही थे। अब समझ में आया और काम करते गए। फिर 1,50,000 आया। जब 1,50,000 आया तो उसका रिकॉग्निशन हुआ। 2,40,000 भी आया। 2,40,000। जब 2,40,000 आया तो मैं बता रहा हूँ उस समय और करंट लगा और गुरुजी का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहा। तो अगला करंट जो मेरे को लगने वाला है 360 वोल्ट, यानी 3,60,000 वोल्ट का लगने वाला है और 3,60,000 मेरे अकाउंट में आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमने शुरुआत किया और ये आगे हम कर पा रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं? एक गुरुजी के माध्यम से होने पा रही हैं। अभी तक जो चीजें हो रही है गुरुजी के माध्यम से हो पा रही है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। हम बिजनेस को कर रहे हैं तो हम कहां तक पहुंचने वाले हैं। मैं बता रहा हूं दोस्तों, मुझे आज इतना खुशी हो रही है कि मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये सारी अचीवमेंट जो बताया, पहले रिकॉग्निशन मेरी हुआ करती थी और उस रिकॉग्निशन में मैं खड़ा हुआ करता था। लेकिन आज खुशी है कि इस मंच पे 2-2 तोपाज हुए। कितने? जहाँ पे लोग कहते थे कुछ नहीं होता, वहां पे 2-2 तोपाज हो गए हैं। अब लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, एक एमराल्ड भी तो हुआ। अभी लोग कहते रहे कुछ नहीं होता, वो
हम एक तरफ। देखते हैं ये लड़ाई चल रही है, वो नालायक जो बोलते हैं कुछ नहीं होता है, और हम लायक हम बोलते हैं बहुत कुछ हो सकता है। मत की बात है, वो भी अगर जुबान के पक्के हैं तो टिके रहे, हम भी जुबान के पक्के हैं तो टिके रहेंगे। क्योंकि एक चीज बताई जाती है, अगर आदमी की बात है उसका बाप है, ऐसे बताई जाती कि नहीं। और इस विजन को हम लोग खड़ा किए और यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी आने वाले समय में आप लोगों ने साथ दिया, और आपके साथ का मैं कायल हूं, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं रहता, आपका ये प्यार भरा साथ नहीं रहता, आपका मोहब्बत भरा साथ नहीं रहता, तो ये जश्न बलिया 3 कामयाब नहीं होता। और आप लोगों ने साथ बना के रखा, दिन रात एक लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे, भूखे काम करेंगे, प्यासे काम करेंगे। लेकिन जितने लोग यहाँ पे आके अपना कैरियर लगा रहे हैं, सर हाँ AWPL करना है, कसम से बता रहा हूं, आपका अगला नंबर है, आप सभी का अगला नंबर है। एक एक को पकड़ के कामयाब बनाएंगे। अगर नहीं बनाए तो बता देना साला कि स्टेज से बोला गया बात अगर झूठी हो सकती है तो आगे आप लोग बता देना, बात रिकॉर्ड कर लेना। क्योंकि एक चीज है, जब अकेले जब यहाँ तक आ सकते हैं, जब अकेले खड़ा होकर यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो आप लोगों का साथ है। बड़ा काम होगा कि नहीं? यस या नो? होगा कि नहीं? आप लोग बोलेंगे तो मुझे मजा आएगा। ये बताइए होगा कि नहीं? यस होगा। होगा। अब यकीन मानिए आप लोगों ने इस तरह से साथ बना के रखा, और टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यार 250 से ज्यादा लोग बैठे हैं। अगला जो शो करेंगे उसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे, और वहां पे आप लोगों को फिर देखने को मौका मिलेगा। नए एमराल्ड, नए तोपाज, नए रूबी स्टार, नए, अब वो नहीं बोलूंगा, समझ में आ रहा है? आप साथ देने के लिए तैयार है? यकीन मानिए आप लोगों ने साथ दिया तो ये कारवां बहुत आगे तक आपके जिंदगी का जाएगा, मेरे जिंदगी का जा रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत मजबूती से पीछे खड़े हैं, इसलिए मुझे डर और नहीं लगती। अगर किसी को डर लगती होगी बिजनेस में, लेकिन मैं अकेले हूँ, मुझे आज तक डर नहीं लगा। गुरुजी ने जो कहा वही काम किया। गुरुजी ने अगर बैल को बोल दिया गधा है, तो ये प्रवीण कुमार बैल को गधा है, अरे गधे को बैल को बैल ही बोलने वाला है, अरे गधे को बैल ही बोलने वाला है, गधा फिर नहीं बोलेगा, क्योंकि गुरुजी ने बोला है। और गुरुजी आज तक मुझे सही राय दिए हैं, आज तक रूबी स्टार पे उस गाइडलाइन की वजह से पहुंचा दिया है। तो आप विश्वास कर सकते हैं कि ऐसे पर्सनालिटी पीछे मजबूती से खड़ी है, जो लगातार हम लोगों को प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए, हमें ये बता रही है कि आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को टेंशन वंशन लेने की जरूरत, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं कूद चुका हूं। आज और नीचे डूबने वाली बात नहीं है, आप नहीं डूबोगे, क्योंकि मैं भी डूबा नहीं हूं। अच्छा मैं नहीं डूबा हूं तो आप डूबने वाले हैं क्या? अरे कितना हूं मैं, सॉरी कितना मेरी हाइट है? 5 फुट कुछ इंच। अब यहाँ पे 6 फुट के लोग बैठे हैं, कैसे डूब जाएंगे आप? नहीं डूबेंगे। बस हिम्मत बना के रखना, साथ बना के रखना। गुरुजी वादा है, बलिया में अगर सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी होगी AWPL में आपकी टीम से या किसी की टीम से, तो बलिया में प्रवीण कुमार राव की टीम होगी, ये टीम होगी। के लिए। और एक चीज है, मैं जोश जोश में कभी नहीं बोलता हूँ, गुरुजी को ये पता है। मैं आज तक एक्साइटेड होकर कोई बात ही नहीं किया, कैलकुलेशन करके बात किया हूँ। कैलकुलेशन है मेरे पास। गुरुजी कुछ समय बस सहयोग बना के रखना, ये आने वाले समय में यही बलिया के लोग एक इतिहास बनाएंगे, और एक टीम जो होगी वो विजेंद्र सर की होगी, लेकिन फास्ट ग्रोइंग वाली टीम होगी, वो किसकी होगी? किसकी होगी? प्रवीण सर। हाँ, लेकिन उसके पीछे कौन कारण होगा? विजेंद्र सर। तो आप याद रखना, यहाँ पे काम उसी का होगा जो अपलाइन की बात, और मैं भी अपलाइन की बात माना हूँ, अपलाइन की बात मान के यहाँ तक पहुंचा हूँ। यकीनन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक आप जितना भी भटके हैं कोई बात नहीं, अभी तक जो भी किया है कोई बात नहीं, आपने इस बिजनेस में जो भी लफड़े किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से सुधर जाना। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज से तो सुधर जाना। अगर आज से आप सुधर गए तो कल से आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि एक ऐसे पर्सनालिटी का हाथ है जो लोगों की जिंदगी लगातार बना रहे हैं। अगर बात करें सर की, तो सर के टीम में कम से कम 5 BMW मर्सिडीज कारें हैं। ये बड़ी बात है कि नहीं है? बता दो, यहाँ पे पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी में कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति होगा, क्या वो 5 BMW दिला सका होगा किसी को? नहीं दिला चुका होगा ना। हम ऐसे पर्सनालिटी के गाइडलाइंस पे काम कर रहे हैं, तो दोस्तों सोचने की जरूरत नहीं है, लग जाइए। अभी ये जितने भी रिकॉग्निशन हुए हैं ये इन लोगों के हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले रिकॉग्निशन आप लोग को होंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए अब तक एडवांस में ताली बजा दीजिए रिकॉग्निशन के। नहीं बजाएंगे?
बात करके, क्योंकि एक चीज मुझे हरदम याद आती है। लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं ये होता है वो होता है, यहाँ पे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है। कसम बता रहा हूँ कि जब हम आज जितने भी अपने पास लोग हैं, जितने भी पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, मैंने उनसे हरदम एक ही बात बताया था, आने वाले समय में हम लोग इतिहास बनाएंगे और जलवक्त देंगे। ये बताया गया था कि नहीं बताया गया था? जो हमारे पुराने लोग हैं सब जानते हैं। उस समय दूसरे लेवल पे जब ये बातें बोलता था, आज सोच के देखिए कि आज रूबी हिस्सा पे हूँ और मैं ये बातें बोल रहा हूँ, तो उस बात में और इस बात में एकदम समानता है। एक्साइटमेंट उस समय भी वही थी, एक्साइटमेंट आज भी वही है और एक्साइटमेंट उतना ही आगे भी रहेगी। बस आप लोग AWPL का हाथ पकड़ के रखना, आप लोग अप्लाई की बात मानना, आगे का काम गुरुजी के माध्यम से सफल हो जाएगा और आप भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। समझ में आ रही बात है? आप तैयार हैं? अब इन सारी बातों के बाद मैं लास्ट में एक बात बोलता हूं, मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, क्योंकि हम भटके बहुत हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं, मंजिल तो मिल जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, है ना? ये एकदम कड़वा सत्य है। हम गुमराह कितना भी हो, इधर उधर कितना भी भटके, अरे इतना कहीं भी जाए, कितना भी भटके, सबका एक ही मोटो है, हम अपनी मंजिल पे जाएंगे। और जितने भी लोग हैं, जितने भी रिकॉग्निशन हुई है, सबकी बढ़ा के रिकॉग्निशन करवाऊंगा, दिन रात एक लगा दूंगा। गुरुजी बस आपका आदेश चाहिए, और जो भी आज हूँ गुरुजी आपके वजह से हूँ। मैं चाहता हूँ गुरुजी आपको नमन करना, आप इस तरह से सहयोग बनाए रखें और इस तरह से मोहब्बत बनाए रखें। मैं अपनी बातों को यही पे खत्म करता हूँ। विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।